आज आपने जो है बिहार बोर्ड में टॉप 10 के 5वां स्थान लाया है। कैसा महसूस हो रहा था जब आपने ये पहली बार सुना कि हम टॉप 5 में आए? पहली बार जब मैंने सुना कि मैं 5 रैंक पे हूँ, तो पहले तो मुझे दुःख हुआ कि मैं 5 पर ही हूँ। फिर जब इतने सारे लोग आने लगे तब लगा कि नहीं, फिर भी अच्छा है, बुरा नहीं है। मीडिया वाले, पत्रकार लोग आपको आकर जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? परेशानियाँ तो नहीं हो रही है? परेशानियाँ नहीं हो रही है, पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो देखकर थोड़ा कभी-कभी घबराहट होने लगती है। घबराहट हो रही है? यस सर। लोगों से या फिर सवालों से? नहीं, थोड़ा लोगों से, सवालों से थोड़ी। सवाल जितना पूछिएगा हम जवाब देंगे। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं इंद्रलोक कुमार। अभी हम लोग जो है औरंगाबाद जिले के नगर पंचायत बारून में है और बारून के ऐसे जगह पे हैं जहां पे आपको इन तस्वीरों से आप पता कर सकते हैं कि आज फिलहाल जो है 2 दिन पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आया था और जिस रिजल्ट में बिहार टॉप 5 में रिजल्ट जिसका आया था सेजल कुमारी का, वो हमारे साथ हैं। आज उनसे ही हम बात करेंगे कि कितना मेहनत करने के बाद जो है टॉप 5 रैंक प्राप्त किया है और कहाँ पर पढ़ी हैं, किस स्कूल में पढ़ी हैं, कौन से कोचिंग से पढ़े हैं और कौन से सर आपके आदर्श हैं, किसको आप आदर्श मानती हैं। इन सारी बातों को लेकर जो है आज हम चर्चा करेंगे सेजल कुमारी से। तो आइए हम डायरेक्ट आपको बात कराते हैं सेजल कुमारी, जो कि बिहार मैट्रिक एग्जाम में जो है इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है सेजल। धन्यवाद सर। लगातार जो है बधाइयां पर बधाइयां मिल रही है। मीडिया वाले, पत्रकार लोग आपको आकर जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? परेशानियां तो नहीं हो रही है? परेशानियाँ नहीं हो रही है, पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो देखकर थोड़ा कभी-कभी घबराहट होने लगती है। घबराहट हो रही है? यस सर। लोगों से या फिर सवालों से? नहीं, थोड़ा लोगों से, सवालों से थोड़ी। सवाल जितना पूछिएगा हम जवाब देंगे। अच्छा। आज आपने जो है बिहार बोर्ड में टॉप 10 के 5वां स्थान लाया है। कैसा महसूस हो रहा था जब आपने ये पहली बार सुना कि हम टॉप 5 में आए? पहली बार जब मैंने सुना कि मैं 5 रैंक पे हूँ, तो पहले तो मुझे दुःख हुआ कि मैं 5 पर ही हूँ। फिर जब इतने सारे लोग आने लगे तब लगा कि नहीं, फिर भी अच्छा है, बुरा नहीं है। अच्छा है, बुरा नहीं है। हम ये सवाल अगला ये है कि जिस तरीके से आपने 5वां स्थान लाया है, इस 5वें स्थान को लाने के लिए आपने कितना मेहनत किया होगा? मेहनत तो मतलब जो भी करती थी मैं, ऐसा नहीं कि किसी दिन मैंने 5 घंटा पढ़ा और किसी दिन 1 भी घंटा नहीं। मेहनत जितना भी करना चाहिए, घंटा मतलब नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जितना भी पढ़ें, डेली ये मायने रखता है कि कितना हम कंटिन्यूअसली कर पाते हैं उसको या फिर नहीं। तो जो भी पढ़ना चाहिए उसको एकदम कंटिन्यू लगातार पढ़ना चाहिए और बस। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैंने बोला ना, मैं घंटा नहीं गिनती थी। अच्छा, घंटा नहीं गिनती थी, बिना घंटे के पढ़ते थे। यस सर। पढ़ाई आपका शुरू से कहाँ-कहाँ हुआ है? किस स्कूल से पढ़े हैं? कौन से कोचिंग में पढ़ के जो है आज बिहार का जो है मैट्रिक बोर्ड में 5वां स्थान प्राप्त किया है? मैं सरस्वती ज्ञान में 6 से 8 क्लास तक मैंने पढ़ा था और स्कूल? हाँ, अच्छा। और फिर उसके बाद मैं कोचिंग करती थी। 8 क्लास से लेके 10 क्लास तक मैंने ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में कोचिंग किया, जिसके डायरेक्टर एसके रंजन सर हैं। और स्कूल? स्कूल तो बोली सरस्वती ज्ञान मंदिर 6 से 8 तक। और ये 8 से उसके 10 पहले तक? 10th तक तो हाई स्कूल बारून से। अच्छा, बारून हाई स्कूल हाँ। से। क्या रहा है परफॉर्मेंस स्कूल का और कोचिंग का? स्कूल और कोचिंग वाले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तभी मैं ऐसा कर पाई। और कोचिंग और स्कूल मेरा रेगुलर था और जो भी कोचिंग वाले और स्कूल वाले जो भी गाइडलाइंस देते थे, तो उनके गाइडलाइंस को हम हमेशा फॉलो करते थे और मतलब हमेशा वो मोटिवेट करते रहते थे कि इस अकॉर्डिंग पढ़ो, यहाँ कमी है इसको दूर करो, तो उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से सारा। किसको आदर्श मानती हैं आप इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? फादर। फादर। कितना सहयोग रहा है माता-पिता का? काम तो नहीं करवाते थे मम्मी? बिल्कुल नहीं। अगर कभी-कभी बाय चांस मम्मी बोलती थी कि काम करो, तो पापा मना कर देते थे कि अभी इसको पढ़ाई करना है, तो काम का फोर्स ना डाला जाए। अच्छा। क्या बनना चाहती हैं आप? टीचर। टीचर। टीचर क्यों? लोग अभी तक जितने भी पास हुए हैं, कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन आपने टीचर का ही रास्ता क्यों चुना? टीचर मतलब टीचर को लोग बहुत छोटा पद समझते हैं, लेकिन कोई भी मतलब मैं भी अभी 10th क्लास तक पढ़ी, तो मेरे भी जितने सारे टीचर्स हैं, तो वो जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो बच्चे कुछ आगे करेगा, तो जो भी
कुछ किया उसने, तो उस टीचर की बदौलत ही किया। तो अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएँगे तो एक ही रहेंगे, और अगर टीचर एक छोटे से बच्चे को भी तैयार करते हैं तो वो आगे जाकर बड़ा कर सकता है। इसलिए छोटा या बड़ा टीचर नहीं होता, इसलिए टीचर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है बच्चे को इसलिए। यानी आपका फाइनल डिसीजन है कि हम टीचर ही बनेंगे। यस सर। बहुत से कोचिंग क्लास वाले आएँगे, आपको कहेंगे ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मेरा टीचर ही रहेगा, पर बाई चांस अगर मैं कहीं और भी किसी लाइन में चली गई, तो मैं बच्चे को कहीं आस-पास के जो बच्चे रहेंगे, पढ़ नहीं पाएँगे, उनको मैं पढ़ाऊँगी। आप वैसे छात्र-छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इस एग्ज़ाम में जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में असफल रही हैं? असफल रही हैं तो कहीं न कहीं उनमें ही प्रॉब्लम होगी, या फिर उनके कुछ परिवार वाले थोड़ा दबाव देते होंगे। तो असफलता के लिए कुछ दुखी होने की बात नहीं है, बस अगर मेहनत किया जाए तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे सेजल कुमारी से, और सेजल कुमारी के अभी बगल में पिताजी हैं और हमारे साथ बैठे हैं। ज्ञान गंगा कोचिंग के शिक्षक हैं, संचालक राजेश सर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले इनके पिताजी से बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है जब आपने पहली बार सुना होगा कि हमारी बेटी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5वां स्थान लाया है, कैसा लगा आपको? हमको तो मतलब यकीन ही नहीं रहता कि हमारा बेटी मतलब 5वां स्थान लाएगी। हम तो सोचे थे कि मेरी बेटी फर्स्ट आएगी, 450 नंबर लाएगी, पर इतना अच्छा रैंक से पास की मेरी बेटी, हमको तो मतलब बहुत खुशी हुआ। और इसका हम मतलब व्यक्त नहीं कर पाएंगे हम किस आधार से, किस तरह से खुशी का अपना ये करें। लगातार जो है सेजल कुमारी की बधाइयाँ पर बधाइयाँ मिल रही है, फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं 2-3 दिन से। कैसा आपको महसूस हो रहा है? मतलब इरिटेट हो रहे हैं या फिर अच्छा लग रहा है? नहीं, विकेट नहीं हो रहा है, पर अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कब-कब लगता है कि ना अब क्या किया जाए, यही बात है और क्या। अगर सफलता मिलती है तो लोग ज़रूर पूछते हैं, अगर वही असफल रहते हैं तो लोग नहीं पूछते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सफलता को तो लोग सब कोई पूछता ही है, जो मतलब कम है उसको पूछे तो थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर रहता। हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है असफल रहे हैं, फेल हो गए हैं, नंबर्स कम आए हैं, तो उनके लिए आपके तरफ से एक गार्जियन है, वो आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? नहीं हो सकता है बच्चा मान ले कि एग्ज़ाम हो गया तो उसको सर्दी हो गया, चाहे बुखार हो गया तो थोड़ा परेशानी हो गया, तो उस स्थिति में बेचारा वो बच्चा क्या कर सकता है? कोई नहीं जानता कि आगे आने वाले समय में हमको क्या होगा। वो बच्चा नहीं चाहता कि हम फेल हो जाए, चाहे असफल हो जाए। वो भी बेचारा काफ़ी कष्ट और मेहनत से पढ़ना चाहता है। खैर वैसे बच्चे हैं तो ऐसा ना सोचे कि हम मतलब ये है, आगे भी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िएगा। सजल कुमारी कह रही है कि हम टीचर बनेंगे, आप इसमें कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, उसका पापा जब शिक्षक है तो बेटी टीचर है तो बहुत अच्छा रहेगा, समाज का सेवा करेगी। चलिए, तो अभी आप इनके पिताजी से सुन रहे थे कि अगर पिताजी शिक्षा सेवक हैं तो ये शिक्षक बन के और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकती है, इनका सोच है। और ऐसे में हमारे साथ बैठे हैं राजेश सर, ज्ञान गंगा कोचिंग के शिक्षक हैं। आज इनसे भी हम जानेंगे। पहले भी हम सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर आलोक जी। और अपने जो सर, मेरा सवाल है, कुछ दिन पहले यानी एग्जाम होने से पहले आपने प्री बोर्ड लिया था। प्री बोर्ड में बहुत सारे छात्र छात्राओं को आपने मार्कशीट प्रदान किया था। उसमें जो नंबर मिला था उसमें एक सेजल कुमारी भी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना नंबर था प्री बोर्ड में और अभी कितना नंबर है? सबसे पहले तो जो पल, जो खुशी का जो आज हम लोग के पास जो खुशी दी है सेजल, उसके लिए सर्वप्रथम उसके पेरेंट्स, खासकर सुरेंद्र जी को और इनकी माता, और साथ ही इनके पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से, और साथ ही सेजल की जो मेहनत है, जो रंग लाई, आज पूरे बारून वासियों के साथ-साथ जिला वासियों के साथ पूरे प्रदेश में, यानी 16 लाख के बीच में जो अपना परचम मेहनत की लहराई है, उसको मैं अपने कोचिंग संस्थान की ओर से, मैं अपनी ओर से, पूरे बारून की ओर से उनको पहले हार्दिक बधाई देता हूँ। और रही बात बोर्ड की पढ़ाई की, तो हम लोग आज से 26 जनवरी को, मुझे याद है वो डेट, तो उस पास में हम लोगों के विदाई समारोह का कार्यक्रम रखे थे। और शुरू में जब हमारे यहाँ ये आई थी एडमिशन के लिए, तो 6 में ही जब देखिए इसका एडमिशन किए थे, तो इसका जो
टेस्ट में ही ऐसा लगा कि नहीं ये थोड़ा जो है, क्योंकि भारत जो है किसानों का देश है और किसान जो है उस उत्तम किस्म के बीज को समझ जाते हैं कि ये जो उत्तम किस्म का जो बीज है वो आगे चल के ये बीज जो है बहुत अच्छा पौधा होगा और पौधा जब अच्छा होता है तो फल भी अच्छा होगा। तो हमको उसी दिन 6 क्लास में एडमिशन लेते समय हमको पता चल लगा था और इसकी शालीनता, इसकी व्यवहार, उसको जो है बोलने का तरीका और शालीनता के साथ-साथ इसकी सिंप्लिसिटी बहुत ही अच्छा लगा था और इसी कारण से जो है धीरे-धीरे ये इसकी पढ़ाई का जो कंटिन्यूसी था लगातार पढ़ रही थी। कभी एब्सेंट नहीं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। और एक चीज़ देखने आ रही है, इसकी प्रेजेंटिंग दिखाते थे तो लगता था अरे वाह! कि किसी तरह की प्रेजेंटिंग में कोई वीकनेस, कमजोरी नहीं रहता था। तो ये एक कुंजी होता है छात्र का। तो इसकी रेगुलरिटी से पता चला कि नहीं सेजल जो है अच्छा कर सकती है। और प्री बोर्ड में जब हम फाइनल टेस्ट लिए तो उस दिन इसमें हम लोग जो अपने से आकलन किए थे, मार्कशीट बनाए थे, उस मार्कशीट में इसका टोटल नंबर जो हम लोग तैयार किए थे 488 नंबर था। और जब हम इसका रिजल्ट बोर्ड में आया तो जब उस बोर्ड में रिजल्ट मैंने मैच किया तो उसमें 484 था। तो हम आप ही के चैनल के माध्यम से उस दिन भी बोले थे, सरवन जी का न्यूज का चैनल है, धनंजय जी का है, तो सबके चैनल में मैंने बोला था कि देखिए हम लोग हर साल जो है पिछले 2022 में 89% हम लोग प्रवेश किए थे और 2023 में 91% किए थे। और इस बार हमने प्री बोर्ड में लिए हैं तो ये नंबर जो है ये मतलब 97-96% चल रहा है। तो हमने कहा था उस दिन कि लगता है कि इस बार जो हम जो सपना देखे, हमारी कोचिंग ने सपना दिखे हैं, इस बार बिहार बोर्ड में टॉप होगा। तो हमने उस दिन आपको आगाह किया था और देखिए माँ सरस्वती का देन था, उस दिन सचाव निकल गया और आज देखिए उसका परिणाम है सजल के रूप में आज बारून वासियों का आज जो है वो उपहार दी। और उपहार के साथ साथ पूरे बारून क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, पूरे औरंगाबाद में बारून का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं ना। आप देखिए जितने टीवी झारखंड वाले ने चैनल चलाए, फिर आपको पटना के बहुत सारे चैनलों ने इनका इंटरव्यू लिखा, तो कहीं बारून का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने सीधा किया कि किस जिला से, तो औरंगाबाद जिला से। तो ये पल है कि मतलब बारून का नाम छोड़ के सीधा डायरेक्ट औरंगाबाद का नाम हुआ। तो ये खुशी का अगर कोई बल दिया है तो उसका सेजल और सेजल के माता पिता और हम गुरुजनों का मार्गदर्शक था, जिन्होंने फॉलो की, उसका अनुसरण किया और उस अच्छे मार्ग को अपनाई और उसके का परिणाम है। तो ये सेजल कुमारी शिक्षक बनना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब तो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है और इसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि मैं भी हमारे हर मतलब सेशन पर जब हम जाते हैं, क्योंकि हमारा से जो संस्था है वो 1999 से हम लोग चला रहे हैं और उसमें हम 2006 से जुड़े हुए हैं लोग। तो आज हम लोग को भी 15-16 साल इसमें कंटिन्यू 17 साल हो गया। तो हर बच्चा को देख रहे हैं, तो उसमें जब देखते हैं तो बच्चों को देख कर आकलन हो जाता है। तो सब कोई देखते हैं पास करने के बाद, चाहे उनका रिजल्ट अच्छा आता है तो बहुत बड़े, कोई बोलता है कि हम IAS बनेंगे, कोई IIT बनेंगे, तो कोई हम वैज्ञानिक बनेंगे, तो रिसर्चर बनेंगे, तो कुछ इस तरह का सीधा आता है। लेकिन सेजल ने जो अपना लक्ष्य को, एम्बिशन जो है, इसका टारगेट जो है, जो व्यू है, उस व्यू को अगर सिलेक्शन की है, शिक्षा को ही अगर चुनी है तो इस मेरे हिसाब से बेस्ट है। और इसका टीचर का हम उसका न्यूज में देख रहे थे, सारी न्यूज में बहुत ही अच्छा शालीनता से जवाब भी दी है कि सबको अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले भी तो टीचर होते हैं। इसलिए मेरा जो लक्ष्य है कि मैं तो शिक्षक बनूंगा, लेकिन कई हजार जो है, कई 100 इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए मैं टीचर बन रहा हूँ। तो बहुत अच्छा इसका लक्ष्य है। क्या कहना चाहेंगे सर वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो असफल रही हैं? मैं तो उन छात्र छात्राओं के साथ मैं अभिभावकगण को मैं कहना चाहता हूँ कि अभिभावकगण को मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं डालिए और जो बच्चे जितना लाए हैं, अगर कोई बच्चे मान लेते हैं 85% लाए हैं, 60 लाए हैं, 70 लाए हैं, 89 लाए हैं, 92 लाए हैं, 93 लाए हैं, 95 लाए हैं, तो उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चा का जो IQ होता है वो बराबर नहीं होता है, तो उससे विचलित ना हो। कोई लगा अगर असफलता होता है, असफल भी है, तो कहा गया कि असफलता में सफलता की कुंजी छिपी हुई है। तो हम चाहेंगे कि अपने बच्चों पर विश्वास करें और जो बेस्ट नहीं कर चुके हैं फिर से उसमें बेस्ट कराने के लिए उसको लगाएं, उससे मेहनत करें और पुनः अगर हम
उस पर अगर अच्छा से ऑनेस्टी से ईमानदारी से अगर 100% बच्चों पर आप फोकस करिएगा, उसकी हर छोटी से छोटी कमियों पर अगर फोकस करिएगा तो असफलता जो है सफलता में बदल जाएगा। और जो आप उससे उम्मीद किए हैं, जो आपका टारगेट है उसके प्रति, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमारे अपने बच्चों को मैं इस सफलता को प्राप्त कर रहा हूँ, तो वो आपको पूर्ण करेगी। और एक साथ और मैं खास करके देखा हूँ, खास करके बिहार से लेकर और यूपी झारखंड में अक्सर जैसा देखा है कि मतलब ये क्षेत्रों में लिंग भेद बहुत ज्यादा है। लिंग भेद मतलब कि लड़का लड़की में भेदभाव है। तो मैं अपने यहाँ के पूरे बारून आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोतागण हैं, जितने आपके दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये देखिए बिहार की धरती है, ये गौरवशाली धरती है। यहाँ पर बुद्ध से लेकर बहुत सारे योद्धा पैदा हुए। तो हम चाहेंगे कि बिना भेदभाव के, बिना लिंग भेदभाव के जो है अपने बच्चा को एक समान जो है मानिए, चाहे लड़का हो लड़की, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक मौका दीजिए। आप लड़का के मान हो या लड़की हो बराबर लेकर चलिएगा तो आपको जितना सोचे है कि लड़का हमको मान सम्मान देगा, उससे 4 गुना जो है आपको लड़की मान सम्मान देगी। तो मैं सबसे कहता हूँ कि बिना भेदभाव से बच्चा में को पढ़ाइए, लिखाइए, उसे ईमानदारी से देखभाल करिए। अगर आप कहीं बाहर भी भेजते हैं तो उससे फ्री नहीं रह के उसकी जो है बीच-बीच में जो है जांच पड़ताल करते रहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में जो है 5वां रैंक लाने वाली सजल कुमारी से, उनके पिताजी से, और ये सर हैं। और क्या कहना चाहें सर? सर अंतिम हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का सोच है, हमारी टीम की जो सोच है, सरस्वती ज्ञान मंदिर ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर का जो सोच है, हमारा ये शुरू से ही सोच रहा है कि जो बारून जो नगरी थी शिक्षा के क्षेत्र में जो है औरंगाबाद जिला के 11वें प्रखंड में इसकी नाम नहीं होती थी। तो मेरा यही टारगेट था कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, उस बच्चे में जो है इतनी शिक्षा भर दे कि हमारे बच्चे यहाँ से जब निकले तो चाहे वो प्रखंड हो, चाहे जिला हो या राज्य हो, चाहे देश हो, वहाँ एक ही नाम झंडा होना चाहिए कि ये बारून के बच्चे हैं, ये सरस्वती ज्ञान मंदिर के बच्चे हैं, ये ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं। ये मैं सब में देखना चाहता हूँ। और अंत में अभी मैंने एक सेजल पैदा किया हूँ और ऐसे अभी हजारों सेजल को हम लोग को पैदा करना है। इसलिए हम आने वाले लोगों से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाए हो बच्चे जो है आपके कल का भविष्य बनेगा, और भविष्य बनेगा और बच्चा करेगा तो आपके सर सपनों को जो है साकार कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अभी तो आप सुन रहे थे कि सर का कहना है कि ऐसे ऐसे बारून से जो है हजारों बच्चे निकलेंगे और मैट्रिक बोर्ड में और आईएएस आईपीएस शिक्षक बनकर यहाँ से निकलेंगे और टॉपर करेंगे। और ऐसे ही सेजल कुमारी ने जो है जिस तरीके से परचम लहराया है अपने बिहार राज्य में औरंगाबाद जिला के नगर पंचायत बारून का, उनके हम अपने चैनल से इनको हम धन्यवाद देते हैं और इनको आगे बढ़ने की कामना करते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।